तो इस वक्त की बड़ी खबर शेयर मार्केट से जुड़ी हुई आ रही है, जहां पर वोडाफोन आइडिया के शेयर को लेकर बड़ी खबर है। 45,000 करोड़ रुपए की मदद मिलने जा रही है वोडाफोन आइडिया को। और इस खबर के आते ही शेयर मार्केट में वोडाफोन आइडिया के शेयर अचानक से रॉकेट बन गए। 14 रुपए 70 पैसे के बाद अब अगला टारगेट छूने को तैयार दिख रहे हैं वोडाफोन आइडिया के शेयर। सवाल यह है कि आखिर कहां तक जाएंगे वोडाफोन और आइडिया के ये शेयर्स, क्योंकि वोडाफोन आइडिया के शेयर्स में आज तेजी आई है, क्योंकि खबर है कि एसबीआई ने कंपनी के 45,000 करोड़ के फंडिंग प्लान में अपनी हिस्सेदारी को मंजूरी दे दी है, जिसके बाद कंपनी के शेयर शुरुआती कारोबार में 4% से ज्यादा चढ़ गए। कंपनी के शेयर्स में ये तेजी उन खबरों के बाद आई है जिसमें कहा जा रहा है कि वोडाफोन आइडिया यानी कि वीआई को अपनी 45,000 करोड़ की फंडिंग की जरूरत का एक हिस्सा मिलने की उम्मीद बढ़ गई है, क्योंकि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने प्रस्तावित लोन में अपना हिस्सा मंजूर करने पर सहमति दे दी है। बिजनेस स्टैंडर्ड की रिपोर्ट के मुताबिक ये रकम तभी जारी की जाएगी जब भारत की तीसरी सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी प्राइवेट सेक्टर के बैंकों से बाकी फंड का इंतजाम कर लेगी। वोडाफोन आइडिया के शेयर सुबह 14 रुपए 9 पैसे पर खुले और 14 रुपए 76 पैसे पर हाई लगा दिया। हालांकि इसके बढ़ने की उम्मीद अभी भी है। आनंद राठी इन्वेस्टमेंट सर्विसेज के सीनियर मैनेजर जिगर एस पटेल ने कहा कि वोडाफोन आइडिया के शेयर्स के लिए 14 रुपए का स्तर एक अहम सपोर्ट है और ऊपर की ओर 15 रुपए रेजिस्टेंस है। उन्होंने मौजूदा स्तर पर शेयर्स में खरीदारी की सलाह दी है और 15 रुपए 50 पैसे का टारगेट प्राइस भी रखा है। दरअसल वोडाफोन आइडिया के प्रमोटर कंपनियों के जरिए गारंटी देने का वादा करने के बाद एसबीआई अपने प्रस्तावित एक्सपोजर को मंजूरी देने पर सहमत हो गया, जिससे पहले से चला रहा गतिरोध खत्म हो गया। हालांकि ये गारंटी आदित्य बिरला ग्रुप की किसी बड़ी कंपनी के बजाय एक अपेक्षाकृत छोटी प्रमोटर कंपनी से मिली है। सूत्रों ने इसे पूरी तरह से क्रेडिट बैकस्टॉप के बजाय प्रमोटर के समर्थन के एक संकेत के तौर पर देखा। प्राइवेट सेक्टर के बैंक बड़ी प्रमोटर ग्रुप कंपनियों से एलओसी के साथ साथ बेहतर क्वालिटी और ज्यादा कमर्शियल महत्व वाली गारंटी की मांग कर रहे हैं। वोडाफोन आइडिया 3 तरह के लेंडर्स के साथ बातचीत कर रही है। इसमें एसबीआई की अगुवाई वाला सरकारी बैंकों का ग्रुप, भारतीय प्राइवेट बैंक और बाहरी कमर्शियल बोरोइंग के जरिए विदेशी लेंडर्स भी शामिल हैं। इस फंडिंग स्ट्रक्चर का मकसद कंपनी के 3 साल में 45,000 करोड़ रुपए के कैपिटल एक्सपेंडिचर प्लान को सपोर्ट करना है। यहाँ आपको ये भी बता दें कि यहाँ शेयरों को लेकर दी गई जानकारी निवेश की राय नहीं है, क्योंकि स्टॉक मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। इसलिए निवेश करने से पहले किसी सर्टिफाइड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से सलाह जरूर ले लें।